जनता की सीमांचल की आवाज उठाते रहे। 5 विधायक हमारे जीत के आए, जिसमें से 4 विधायक हमारे आरजेडी ने ले लिया। उसके बावजूद हमने बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखते हुए हम लोगों ने वहां पर सेक्युलर वोटों का बंटवारा रोकने के लिए लेकिन शादाब साहब ये लड़ने का 5 विधायक आपने, ठीक है समझ लिया, सीमांचल में आपने 5 विधायक आपके चुनकर आए, आपने इतने सारे मुद्दे उठाए, लेकिन इनको आप अप्लाई कैसे करेंगे भाई? आपको अप्लाई करने के लिए सरकार में आना होगा, सत्ता में आना होगा, और क्या एकदम इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज तो नहीं हो सकता कि कोई पार्टी आए और निश्चित हम लोग 2015 से कार्य कर रहे हैं और जब हमारे 5 विधायक जीते उसके बाद 4 विधायक जब आरजेडी ने हमारे तोड़ लिया, चोरी कर लिया, खरीद लिया, और जब इनके कोई विधायक ले जाता है कांग्रेस के या इनके, ये बोलते हैं लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब आपने मेरे 4 विधायकों को लिया, क्या वो लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? क्या उससे लोकतंत्र सुरक्षित हो रहा था? उसके बावजूद भी मेरा दिल देखिए, हमने बड़ा दिल दिखाते हुए अख्तर इमान साहब, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट साहब ने लेटर लिखा और कहा कि हम लोग मिलकर के चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि सेकुलर वोटों का बंटवारा ना हो और बिहार की जनता के हित को सर्वोपरि रखा और ये कंडीशंस रखा। हम लिख के दे रहे हैं कि हमें कोई मिनिस्ट्री नहीं चाहिएगी, हम सिर्फ 6 सीट मांग रहे हैं। बदले में हम लोग डिमांड क्या कर रहे हैं? सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बना लीजिए, आईटी हब और आईटी पार्क और इंडस्ट्रियल हब बना दीजिए, और रोजगार के अवसर जो वहाँ के हमारे बिहार के सीमांचल के भाई बाहर जाकर के रोजगार के लिए बाध्य हैं, मजबूरी पलायन के लिए मजबूर हैं, उनको अवसर दे दीजिए। इन सब मांगों को हमने सामने रखा था। क्या गुनाह था मेरा? मैंने कोई ऐसा तो आसमान तो नहीं मांग लिया था। अब तो वोट ऑफ फ्रैक्शन रोकना चाह रहे थे, और शायद यही बात कहते भी रही इंडिया अलायंस की, भाई अगर AIMIM आती है तो वोट डिवाइड हो जाता है, बीजेपी की बी टीम, बहुत कुछ कहा जाता है आप लोगों के लिए। वोट ऑफ फ्रैक्शन आप रोकना चाह रहे थे, वोटों का बंटवारा रोकना चाह रहे थे, फिर क्या हुआ? क्यों बात नहीं बन पाई? ये जवाब तो लालू जी और तेजस्वी यादव जी देना चाहते हैं, सही पकड़े हैं, देंगे। और दूसरी चीज ये है कि बिहार की सम्मानित जनता ये देख रही है कि कौन सेकुलर वोटों का बंटवारा रोकना चाह रहा था और किसने उस बंटवारे को हवा दी है। और लेकिन एक बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं हम कि लालू जी या तेजस्वी जी जब चुनाव अगर हार गए तो आप इल्जाम न लगाइएगा आपकी वजह से हार गए। जैसे छोटा बच्चा बोलता है कि कोई मम्मी चॉकलेट लेके भाग गया, टॉफी लेके भाग गए, वो ले गए मेरी टॉफी, बाद में ना रोइएगा आप। हम तो पहले से आपको आमंत्रित कर रहे थे। अब गेंद उनके पाले में है। अब तेजस्वी जी को, लालू जी और इंडिया गठबंधन को तय करना है क्या वो वोटों का बंटवारा रोकना चाहते हैं, नहीं रोकना चाहते हैं। और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सीमांचल में 5 विधायक हमारे आए, आरजेडी के कितने जीते थे? हम लोग वहां एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किए। उसके बाद हमने तो कभी भी एनडीए का समर्थन नहीं किया ना। उसके बावजूद हमारी पार्टी तोड़ने का क्या लक्ष्य था? ये लोग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को पसंद नहीं करते, हमारा वोट चाहिए। आप बताइए 1% का डिप्टी सीएम होगा, 2% का होगा, आपने हर समाज को ले लिया। जब कुर्मी का, सैनी का, बात तो सही है, पासवान का, यादव का, ठाकुर, भूमियार, सबका नेता होगा तो मुसलमानों का नेता क्यों नहीं हो सकता? और हम तो सबको कंबाइन करके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। इसीलिए हम लोग, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट अख्तर इमान साहब ने अब सारी परिस्थिति को देखकर इंतजार करने के बाद हम लोग थर्ड फ्रंट पर। अच्छा, उदित राज, कांग्रेस लीडर उदित राज हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो गलती पिछली बार इलेक्शन में हुआ, विधानसभा इलेक्शन में, वो ना दोहराएं आप, उसका खामियाजा इस गठबंधन को भुगतना पड़ा है। शायद वो सीमांचल का जिक्र कर रहे होंगे, आप लोगों की सीटें आई हैं, आरजेडी की कम हो गई, आप भी जिक्र कर रहे हैं। दूसरा एक ये भी तो हो सकता है, आपने जो इंडिया अलायंस में जाने की बात कही, ये केवल परसेप्शन बनाने वाली बात हो। एक बात बताइए, आप हमको बेनकाब कर दीजिए। अगर हमने ये बात एक पॉलिटिकल ड्रामा की अगर किसी को लग रहा है तो आप बोलिए कि हम आपको 6 सीट दे रहे हैं। हमने 5 जीत करके 6 मांगा है, कोई आसमान तो नहीं मांग लिया, मैंने चांतारे तो नहीं मांग लिए। आप हमें 6 सीट दीजिए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल, इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क और वहां पर शिक्षा के केंद्र और ये सब चीजों हमारी 5-6 ये बड़ी अच्छी बात कही है, डिमांड से इनको मांग लीजिए। और हम लिख के दे रहे हैं, हम कभी मिनिस्ट्री नहीं मांगेंगे आपकी सरकार में, हम तो लिख के दे रहे हैं। अब हमको जनता के सामने बेनकाब कर दीजिए। अब बिहार की जनता के सामने वो जो हमारे वोट बैंक का दुरुपयोग होता रहा है, हमें वोट डालने वाला रोबोट बना करके जो रखा गया है, प्रति व्यक्ति आय में सीमांचल सबसे पिछड़ा हो जो है, ये सीमांचल की जनता इसका जवाब देने जा रही है। वहां जो रैली निकली, इन्होंने तो रैली निकाली थी राहुल जी ने, और इन्होंने क्या करके निकाली, बैरिस्टर ओवैसी साहब की तो सुनामी निकली थी, जिसमें सीमांचल की जनता ने बैरिस्टर ओवैसी साहब को जो सम्मान दिया, वो इस बात का संकेत है कि हम लोग 4 का जवाब 24 से देने जा रहे हैं। ठीक बात है, आपने कहा कि रैली नहीं रैला निकला, लाखों लोग आए, लेकिन क्या वो वोटों में तब्दील हो पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल होता है। भीड़ कई बार आ जाती है, नजर आ जाती है, लेकिन जब वोट देने जाता है व्यक्ति तो उसे पता होता है कि मेरा ये वोट अगर मैं इसे दूंगा तो बर्बाद होगा, इसे दूंगा तो मैं जो चाह रहा हूं उस ट्रैक पे चला जाऊंगा। देखिए, मजा नहीं आ रहा है।
संविधान रक्षक और मैं उनको राष्ट्र संपत्ति के समान मानता हूं कि जो राष्ट्र के लिए समर्पित हैं और संविधान की रक्षा का सबसे बड़ा योद्धा अगर आज के इस दौर में है, नफरत के दौर में, तो बैरिस्टर ओवैसी साहब हैं। लोगों के दिल में उनके प्रति इतना सम्मान है कि कुछ भी हो जाए वो वोट एमआईएम को देने वाले हैं, क्योंकि एमआईएम के अगर विधायक 20 विधायक होंगे तो फिर सरकार किसकी बनेगी ये हम तय करेंगे। क्या सीमांचल के लिए किया जाएगा और बिहार के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए किस प्रकार से कार्य किए जाएंगे ये हम तय करेंगे। हम मिनिस्ट्री नहीं मांगेंगे, हम सीमांचल की जनता